जीतोगे तुम अगर इरादा करो, अपने आप से अगर वादा करो और पत्थर से मजबूत बन जाओ अपनी इस जिंदगी में। पत्थर से मजबूत बन जाओ अपने इस जिंदगी में और खुद पर विश्वास औरों से ज्यादा करो। खुद पर विश्वास औरों से ज्यादा करो। नमस्कार दोस्तों, मैं इसके स्वागत करता हूं आप सभी का संकल्प क्लासेस बाड़मेर के इस यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो यहां पर भी आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, यहां स्क्रीन पर आप देख रहे हैं एक बहुत ही अच्छी बात लिखी है, BSTC 2025 तो इतना जल्दी बैच आखिर क्यों। सबको पता है, सब जानते हैं कि 15 दिसंबर यानी 15 दिसंबर से संकल्प क्लासेस बाड़मेर का BSTC का जो बैच है वो ऑफलाइन शुरू हो रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो बड़े उत्सुक हैं कि सर हमें बहुत जल्दी बैच मिल रहा है, हमें मजा आ जाएगा, तैयारी के लिए एक लंबा समय मिल जाएगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जो ये कहते हैं सर अभी तो BSTC का कोई सर्तन नहीं है, अभी तो बहुत आगे एग्जाम इसका होगा, फॉर्म न जाने कब आएंगे, अभी कोई फिक्स नहीं है, इतना जल्दी बैच आप क्यों लेकर आए, पहले हमारा बैच कंप्लीट हो जाएगा, फिर हमारे बीच में गैप आ जाएगा, फिर हम एग्जाम में बैठेंगे। यानी अलग अलग स्टूडेंट्स जो हैं उनके अलग अलग विचार होते हैं। तो वो स्टूडेंट जो ये सोचते हैं कि मैं इस बैच में तो नहीं आऊंगा, मैं तो आगे कभी कोई मार्च में बैच स्टार्ट होगा या फरवरी में बैच स्टार्ट होगा उस समय आऊंगा और उस समय कोचिंग करूंगा, तो उन विद्यार्थियों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए ये आज का वीडियो जो है वो समर्पित है। जितने भी प्यारे स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए आए हैं या इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर उस विद्यार्थी तक इस चैनल के लिंक को शेयर करें जो वास्तव में तैयारी करना चाहता है, क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त करना चाहता है और अपने जीवन को सफल बनाना चाहता है। तो ये भला काम भी आपको करना है। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की कि आखिर ये बैच इतना जल्दी लाया गया तो क्यों लाया गया। कुछ आंकड़ों के साथ मैं बात करूंगा, कुछ एकदम वो कहते हैं ना प्रैक्टिकल बात करूंगा ताकि आपको समझ में आए कि जल्दी बैच लाने का बेनिफिट क्या है। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर आप देखिए 12th का जो पिछली साल जो एग्जाम था वो आपका एग्जाम जो है वो 9 मार्च को कंप्लीट हुआ। 12th का एग्जाम 9 मार्च को कंप्लीट हुआ। अब जैसे ही 12th का एग्जाम होता है उस समय सारे के सारे कोचिंग सेंटर एक बार के लिए हलचल में आ जाते हैं। सारे कोचिंग सेंटर्स जो हैं उनके यहां पर BSTC के बैच शुरू हो जाते हैं क्योंकि सबको पता है ज्यादातर BSTC करने के लिए 12th पास जो स्टूडेंट है वही आता है। तो उसी समय मान लो कि लगभग 15 मार्च के समथिंग जो है वो किसी कोचिंग सेंटर में बैच शुरू हुआ और 15 मार्च को यदि बैच शुरू हुआ है तो एग्जाम कब था सर? एग्जाम था आपका 30 जून को। तो 15 मार्च से 30 जून, इसका मतलब स्टूडेंट को समय कितना मिला सर? लगभग 3.5 महीने का टाइम मिला। और एग्जाम से लगभग 10-15 दिन पहले वैसे ही तैयारी रुक जाती है, तो लगभग 3 महीने एक बच्चे को मिले BSTC की तैयारी करने के लिए। अब थोड़ा सा और बात करें, यदि दूसरी बात करें तो 12th का रिजल्ट आया। रिजल्ट कब आया सर? मई में। और मई में कब आया सर? 20 तारीख को आया। अब 20 तारीख को रिजल्ट आया तो स्टूडेंट्स उस समय भी क्या करते हैं, जब रिजल्ट आने वाला होता है तो 5-10 दिन पहले ही क्या होता है, एक न्यूज़पेपर्स के माध्यम से हमें यह भनक लग जाती है कि अब रिजल्ट आने वाला है। तो कुछ स्टूडेंट्स उस समय रिजल्ट आने के बाद या रिजल्ट के समय जो है वो अपना जो कोचिंग है वो स्टार्ट करते हैं, उनको उस समय BSTC याद आती है। तो वो जब मान लो एक बार के लिए एग्जांपल के लिए कि 15 मई को अपनी तैयारी शुरू करते हैं कोचिंग में, तो उनको लगभग कितना समय मिलता है? 1.5 महीना मिलता है। अब मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको एक विशेष बात बताऊं कि ये जो आपके 3.5 महीने हैं और ये जो आपके 1.5 महीने हैं, ये 1.5 और 3.5 महीने BSTC की तैयारी के लिए सफिशिएंट नहीं है। अब हो सकता है कि कुछ ज्ञानी नीचे कमेंट भी करें, वो ये भी कह सकते हैं सर BSTC के लिए 3.5 महीने तो बहुत होते हैं, 3.5 महीने में तो BSTC को फाड़ दिया जाता है, ये कर दिया जाता है, वो कर दिया जाता है, अनेक ज्ञान दे सकते हैं। लेकिन इसके पीछे भी एक चक्कर है। कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जो कि इंटेलिजेंट है, हो सकता है कि उसका जो मेंटल लेवल है वो बहुत अच्छा है, उसका IQ बहुत अच्छा है, तो ऐसे स्टूडेंट्स 2 महीने भी यदि पढ़ लेते हैं तो वास्तव में वो अपनी तैयारी जो है उसको मुकाम तक ले सकते हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट, एक तो पहली बात वो 12th पास करके आ रहे हैं तो स्कूल में उन्होंने कभी राजस्थान जीके नहीं पढ़ा, उन्होंने स्कूल में कभी रीजनिंग नहीं पढ़ा, हिंदी ग्रामर इंग्लिश ग्रामर की बात करें तो उन्होंने केवल स्कूल के लेवल की, केवल उनको 12th में परसेंटेज बनाने हैं, 10th में परसेंटेज बनाने हैं, उस हिसाब से तैयारी करिए। कॉम्पिटिशन लेवल से उन्होंने कभी नहीं पढ़ा, नहीं उन्होंने कभी टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा। तो उन्होंने स्कूल में जब इन चीजों को पढ़ा हुआ ही नहीं है तो उनके लिए फिर 3 महीने में या फिर 2 महीने में उन
उन चीजों को कवर करना बड़ा मुश्किल होता है, तो वो विद्यार्थी पीछे रह जाते हैं। और मेरिट की यदि बात करें तो आपने इस बार भी देखा होगा 400 प्लस वाले जो स्टूडेंट्स थे उनके नंबर आ रहे थे। पहली जो लिस्ट आई उसमें तो कंडीशन ये थी कि 425 नंबर वाले स्टूडेंट्स का भी नंबर नहीं आ रहा था। वो भी हमारे यहां पर कॉलिंग वगैरह उस समय चल रही थी, हम नए बैचेस के लिए कॉलिंग कर रहे थे, तो उस समय भी स्टूडेंट्स ये कह रहे थे सर 420 नंबर है लेकिन पहली लिस्ट में मेरा नाम नहीं आया। तो सोचिए कि इसकी जो मेरिट है वो कितनी हाई जाती है। तो कोई भी ऐसा बोलता है कि सर 3.5 महीने तो बहुत होते हैं, तो भाई ये उस बच्चे के लिए बहुत होते हैं जिसने या तो पहले 2 बार बीएसटीसी की तैयारी कर रखी है या 1 बार बीएसटीसी की तैयारी कर रखी है, जिसकी 12th अभी 1 साल पहले हो चुकी है। ये साल भर में उसने कहीं ना कहीं से कोई ना कोई जीके का पार्ट या कोई दूसरी कोचिंग, किसी दूसरी वैकेंसी की कोचिंग करी हुई है, तो इन सब्जेक्ट से वो रूबरू हुआ है, तो उसके लिए 3 महीने सफिशिएंट है। या फिर उस स्टूडेंट के लिए सफिशिएंट 3 महीने हैं जिसका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा है। लेकिन ऐसे बच्चे केवल और केवल 5-7% ही होते हैं जिनका इस प्रकार नंबर आ जाता है। बाकी स्टूडेंट्स को मेहनत करनी ही पड़ती है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप इस चीज को ध्यान में रखें कि ये इतना समय जो है वो सफिशिएंट नहीं है। तो हमने क्या किया, तो हमने इस बार 15 दिसंबर से ही बैच को शुरू कर दिया। वो इसलिए कि कुछ विद्यार्थी और ज्यादातर वो विद्यार्थी भी इस एग्जाम में बैठेंगे जिनका 12th पिछली बार कंप्लीट हुआ है और जो बीएसटीसी में अपना सिलेक्शन नहीं ले पाए, तो वो स्टूडेंट्स इसमें बैठेंगे। तो उन विद्यार्थियों के लिए एक स्वर्णिम मौका है कि आप 15 दिसंबर से हमारे बैच में आ सकते हैं। यदि आप 15 दिसंबर से आते हैं तो आपके पास लगभग 6 महीने जो हैं वो रह जाएंगे, और 6 महीने जो बच्चा जमकर तैयारी कर लेगा, मैं कह रहा हूं स्तर की तैयारी हो जाएगी कि आप बीएसटीसी तो क्लियर करेंगे ही, आपको मनचाही कॉलेज तो मिलेगी ही, आप बहुत अच्छे नंबर से पास होंगे। तो यह सोचने वाली बात है कि यदि आपके पास में थोड़ा सा समय ज्यादा होता है, आप अपनी तैयारी को लंबा समय दे देते हैं, तो यह आपके लिए बहुत अच्छा हो पाता है। और यही रीजन है कि हमने अपने बैच को इतना जल्दी शुरू किया है। तो थोड़ा सा इन चीजों के ऊपर आपको काम करना चाहिए, और बीएसटीसी आपका सपना है तो फिर आपको इसके पीछे पड़ जाना चाहिए, इस बैच को ज्वाइन करना चाहिए। 6 महीने रेगुलर जमकर तैयारी करो, बहुत अच्छे से तैयारी करो, अपनी मनचाही कॉलेज लो, और उसके बाद में बीएसटीसी क्लियर करके अपना जो अध्यापक बनने का सपना है वो भी आपको पूरा करना है। ठीक है, और मेरिट का विशेष ध्यान रखना भाई। यदि 400 से कम नंबर आपके आ रहे हैं तो आप भूल जाइए, अब मेरिट ज्यादा ही जानी है, कम नहीं जानी है। बच्चे इंटेलिजेंट हो रहे हैं भाई। और दूसरी बात, थोड़ा सा सिलेबस को लेकर हम बात करें तो देख लेना, रीजनिंग जो है उसके 50 क्वेश्चन आते हैं, हिंदी ग्रामर के आपके यहाँ 30 क्वेश्चन, इंग्लिश के 20 क्वेश्चन, टीचिंग एप्टीट्यूड जो है शिक्षण अभिरुचि उसके 50 क्वेश्चन आते हैं, और राजस्थान जीके के 50 क्वेश्चन आते हैं। हर क्वेश्चन जो है वो 3 नंबर का होता है। तो मार्क्स भी आपके सामने यहां पर लिखे हुए हैं, यानी टोटल पेपर जो है वो कितने मार्क का होता है, 600 मार्क का होता है। तो कोई भी स्टूडेंट जो चाहता है कि सर मुझे बीएसटीसी में सफलता प्राप्त करनी है और मुझे अपना अध्यापक बनने का सपना जो है वो पूरा करना है, तो स्वागत है आप सभी का संकल्प क्लासेस बाड़मेर के इस ऑफलाइन बैच में। ये बैच लगेगा हमारे हेड ऑफिस ऑफिसर कॉलोनी में, तो तैयार रहना। 15 दिसंबर को मिलते हैं। बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।